जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य में नहीं है। तो इनका संबंध किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? सरहपा, सबरपा या कुकुरिया या आपका गोपीचंद्र। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा जिनका संबंध सिद्ध साहित्य में नहीं है तो गोपीचंद आपका विकल्प नंबर जो डी है राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 107वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है कि सरहपा का संबंध निम्न में से किससे? सिद्ध साहित्य से, नाथ साहित्य से, रासु साहित्य से या जैन साहित्य से? क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो सही आंसर होगा 107 का, सरहपा का संबंध जो है वह सिद्ध साहित्य से है। किससे है? सिद्ध साहित्य। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 108 आपका यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया है? नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? आदिनाथ, गोरखनाथ या मच्छंदरनाथ या चुरकन्नाथ? तो आपके यहाँ पर जो राइट आंसर है नाथ पंथ की प्रणेता पूछा है आपसे यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? 2010 में पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है आदिनाथ। आपका यहाँ पर सही आंसर होगा आदिनाथ। आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 109 क्या पूछा है? गोरखनाथ के गुरु का नाम बताओ। मच्छेंद्रनाथ है या चौरंगीनाथ है, गोपीचंद्र है या चुलकतनाथ है? तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर आपके लिए बताना है। तो गोरखनाथ के गुरु का नाम बताना है आपके लिए यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1 मच्छेंद्रनाथ। आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका 1 यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 110 क्या पूछा गया है? तो देखिए यहाँ पर नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? हठ योग का अर्थ बताना है। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ क्या होगा बताइए। कठिन साधना, अडिग योग साधना, हठ पूर्वक योग या हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ इंद्र, दोनों का योग? तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर आपका डी, हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ इंद्र, दोनों का योग आपका यहाँ पर सही आंसर है। तो सूर्य इंद्र आपका सही, सूर्य चंद्र, यहाँ पर है हा का अर्थ होगा सूर्य और ठा का अर्थ होगा चंद्र। तो इस प्रकार आपका दोनों का योग राइट आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 111 पूछा है सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। तो सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था वज्र था, चित्र, अग्नि या ज्ञान? क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर बताना है। तो 111 का राइट आंसर आपका वज्र राइट आंसर होगा। वज्र जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है वज्र। आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 112 देख लेते हैं क्या पूछा है। 112वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है। देखिए, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है ये आपके लिए बताना है 112 में। तो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? डिंगल, अभट्य, अभ्रंश या संधा? तो आपके यहाँ पर सही आंसर है, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संधा भाषा कहा जाता है। तो संधा आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 113वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 113 देख लेते हैं। देखिए कि निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, सत्य नहीं है? तो भाई आपके लिए यहाँ पर कथन का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 113 का आपका जो सही आंसर है कि सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर है सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। ये कथन कैसा है? सही नहीं है। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो पूछा गया है अगला क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर आपका भक्ति काल से संबंधित अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भक्ति काल आ गए हैं यहाँ पर। भक्ति काल में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो बताइए कौन सी विशेषता लागू होती है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर भक्ति काल का और आपका सही आंसर है यहाँ पर कि समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो विकल्प नंबर ए सी राइट आंसर है, अहंकार का त्याग। अहंकार का त्याग यानी कि विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है। तो भक्ति काल की समय सीमा बताने हैं आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर उपलब्ध हैं और क्वेश्चन नंबर 2 का आपका जो सही आंसर होगा कि भक्ति काल की समय सीमा क्या है, तो आपका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं आपका सही आंसर है। देखिए हिंदी साहित्य में भक्ति काल का समय विक्रम संवत 1375 से जो है 1700 तक माना जाता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर ये रहा कि आपका अगला क्वेश्चन है संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है। तो श्रृंगारिकता, रीति, वीरता या भक्ति। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, यहाँ पर भक्ति राइट आंसर है। अभी पढ़ा भक्ति, आपका डी राइट आंसर है, तो बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। तो भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले जो विद्वान हैं, गिरीशन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या जयशंकर प्रसाद। तो वह विद्वान है कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल आपका यहाँ पर सही आंसर है, शुक्ल जी थे। तो आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो वह देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए क्या है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए, ये कथन बताना है किस विद्वान का ये कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका जो राइट आंसर होगा बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने बताया है, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है। तो वह दर्शन बताना है, कौन सा वह दर्शन है जिसका प्रतिपादन किया है किसने, रामानुजाचार्य ने। तो 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बताइए क्या है इसका सही आंसर। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है, तो विशिष्टता द्वैतवाद आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर। 2013 टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 7 पूछा गया है, भाई क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका देखिए, विशिष्टता द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थी। तो अब भी पढ़ा है, कौन थे, रामानुजाचार्य आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, रामानुजाचार्य विकल्प नंबर बी। अब भी पढ़ा यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है। तो आलवार भक्तों की संख्या बताना है कितनी मानी गई है। इनकी संख्या 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, 9, 12, 20 या 15। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, आलवार भक्तों की जो संख्या मानी गई है वह मानी गई है 12। कितनी मानी गई है, 12, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो अगला पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि रामानंद खालिस्तान की शिष्य परंपरा में आते हैं। ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो रामानंद जो है, रामानंद ये खालिस्तान की शिष्य परंपरा में आते हैं। रंगाचार्य, रामानुजाचार्य, नाथमुनि या पुंडरीकाक्ष। तो 9 का आपका जो सही आंसर होगा वह आपका यहाँ पर होगा सही आंसर, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं रामानंद। तो विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 10 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। नहीं है, कौन नहीं है, कबीरदास, मलुकदास, नरहरिदास या रैदास। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। और इसका जो सही आंसर जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर सी, मलुकदास। मलुकदास रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं, तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं है। तो नहीं था तो कौन नहीं था, ये आपके लिए बताना है। तो रामानंद, स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था, तो अनंतानंद, नरहरियानंद, सुखानंद या रैदास। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बताइए। तो 11 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि नरहरियानंद आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी। 2018 में एलटी ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देख लेते हैं क्या पूछा है। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, टीजीटी पीजीटी 2010-2012 में पूछा गया, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है।
ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। स्वर्ण युग किसने कहा है? तो भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है गिरिशन, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका सही आंसर यहाँ पर होगा विकल्प नंबर 1 यानी कि गिरिशन। देखिए विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। देखिए भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम गिरिशन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या पूछा गया है? तो 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आप भी पढ़ा कि भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है और स्वर्ण युग जो कहा है वह गिरिशन जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है यहाँ पर आपका, देखिए भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? तो देखिए पूर्व मध्यकाल ये जो नाम दिया है किस आचार्य ने दिया है ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र राम कुमार वर्मा, आचार्य नंदुलारी वाजपेयी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका सही आंसर है ये जो नाम दिया है वह डॉक्टर नगेंद्र ने दिया है। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 15 पूछा है, नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है? तो भक्तमाल की भाषा आपके लिए यहाँ पर बताना है। भक्तमाल की भाषा क्या है? अवधी, हिंदी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या मैथिली। क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 का जो राइट आंसर बताना है आपके लिए। तो 15 का आपका ब्रजभाषा आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, ब्रजभाषा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका ये रहा, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइए। भक्तमाल के रचनाकार पूछा है, रैदास हैं, धर्मदास हैं, नाभादास हैं या जीवदास हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका राइट आंसर यहाँ पर 16 का, भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? अष्टयाम, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। जो अष्टयाम है ये किस भाषा में लिखी गई है? तो छत्तीसगढ़ी में, ब्रजभाषा में, अवधी में, मालवी में। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बताइए। 4 विकल्प दिए गए हैं और अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई, किसके द्वारा लिखे थे? नाभादास द्वारा, और ये लिखी गई है ब्रजभाषा में, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है? अष्टयाम की रचयिता कौन है? तो अष्टयाम की रचयिता बताना है आपके लिए सूरदास, नाभादास, गोकुलनाथ या वल्लभाचार्य। ये आपकी ब्रज भाषा में लिखी गई है अष्टयाम, और इसके जो रचयिता हैं वह आपसे पूछा है। तो आपका टीजीटी परीक्षा 2011 में एक क्वेश्चन पूछा था और नाभादास इसकी क्या है? रचयिता है, किसके? अष्टयाम की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा है? भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था। तो भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था नरहरि दास या विठलनाथ, वल्लभाचार्य या अग्रदास। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर बताना है और 19 का आपका जो सही आंसर है वह क्या होगा, बताइए। 19 का राइट आंसर, तो 19 का आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा अग्रदास। अग्रदास आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। संत काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके यहाँ पर कि संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ काशी से, पंढरपुर से, प्रयाग से या उज्जैन से। तो बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर होगा वह आपका यहाँ पर संत साधना का साहित्यिक रूप जो प्रारंभ हुआ वह आपका पंढरपुर से प्रारंभ हुआ था। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं, तो रैदास हैं, प्रमुख के पूछा है गुरु नानक, कबीरदास या तुलसीदास। तो क्वेश्चन नंबर 2 है और ज्ञानश्री शाखा की पूछा है, तो बताइए कौन है इसके प्रमुख कवि। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर कबीरदास, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। इनमें से ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं हैं, तो कौन नहीं है? धर्मदास, दादू दयाल, अग्रदास या कबीर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, ये आपके लिए बताना है। तो 3 का आपका जो राइट आंसर है वह आपका विकल्प नंबर बी यानी कि अग्रदास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अग्रदास राइट आंसर 2017 में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या पूछा है? ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख संत कवि पूछा है सूरदास, कबीरदास, चंद्रबरदाई या विद्यापति।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका सही आंसर है यहाँ पर 4 का विकल्प नंबर सी, यानी कि कबीरदास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है तो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है। देखिए ये जो संत काव्य परंपरा है इसके अंतर्गत न आने वाले कवि कौन है? कबीरदास हैं, नानक हैं, दादू दयाल हैं, नंददास हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है आपका नंददास, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। नंददास आपका यहाँ पर सही आंसर है। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।